हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर हमारी लाइफ का आप क्या जानो। वो कहते हैं ना, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ऐसे हमारी लाइफ के बारे में आप क्या जानो। सुबह उठते हैं, रात हो जाती है, दिहाड़ी नहीं खत्म होती। ऐसा ही है, सुबह से शाम तक काम ही काम, काम ही काम, बैठना तो हराम हो गया है। बेटे यही जीवन है। जीवन की सच्चाई को समझो, और जीवन की सच्चाई को समझोगे तभी कुछ होगा। बोलो ना सर, समझ तो रहे और कितना समझे, और हम मर जाए। नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं आपको। आओ, इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूं। ओके, कितने गंदे हैं हम लोगों ने। आपको पता है कंसेप्ट शुरू किए हुए थे, किसी को याद हो तो? हाँ सर याद है हमें कंसेप्ट, ये तो हम बोलते ही नहीं है। पहला कंसेप्ट रेशो, दूसरा कंसेप्ट गुडविल, तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट रिजर्व, पांचवा कंसेप्ट गलत, जेएलपी, ये डेथ में और रिटायरमेंट में होगा। छठा कंसेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, सातवां कंसेप्ट बैलेंस शीट टैली। हाँ ये भी सातवां आगे चला जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट आगे सरक जाएगा, बीच में एक और आ जाएगा डेथ पे। समझ में आ रही है? हाँ, ये तो सर आसान है, मतलब ये तो आप बात ही ना किया करो हमारे साथ। हम है तो बस ये क्या आप बातें करते हो। आओ फिर मैं क्या बातें कर सकता हूं, इलस 5 करेंगे आप और मैं, बस दुनिया खत्म। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। डोवेल एंड कंपनी is a partnership firm with Mr. A, Mr. B, Mr. C sharing profit and loss in the ratio 10:6:4. The balance sheet of the firm as on 31 March as under land, building, plant, furniture, investment, inventory, trade receivable, capital reserve, long term debts, bank overdraft, trade payable। इनके पास ये सब कुछ है, आपके पास क्या है? हमारे पास पेन है, हम अकाउंट बना के दिखाएंगे। इट इज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने आपस में प्यार से बैठ के डिसाइड किया कि बी जा रहा है। एंड इन हिज प्लेस मिस्टर डी वाज एडमिट एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। और हम एक नए बंदे को लेकर आ रहे हैं। फॉर दिस पर्पज द फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। आपको ये सब इस संबंध में एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट करनी होगी। Goodwill is to be valued at 1 lakh, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm। हम कब दिखाते हैं यार, क्या दुखी करने वाली बातें करते हैं हमारे साथ। Building and plant and machinery are to be depreciated and investment are to be taken over by the retiring partner at provision 20% is to be made on trade receivable to cover the doubtful debts। कोई बात नहीं। In the reconstituted firm, the total capital be 2 lakh, which will be contributed by A, B, A, C and D in their profit sharing ratio. The surplus fund, if any, will be used for repaying the bank overdraft. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. Required prepare revaluation, capital, bank और बैलेंस शीट। मतलब आपके सामने क्वेश्चन बोलने लायक हैं वैसे? आपको लगता नहीं? एडमिशन भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया, और क्वेश्चन कुछ नहीं। बच्चे तो कह रहे हैं सर आप बैठो, हम हैं ना, मुझे पता है आप हो ना, यही तो गम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बच्चे को देखो दूसरे को कह रहा है तू चुप रहे, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन को। ये अपने जोहर दिखाने की ताकत तुम्हारे में कहां से आ जाती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सीए साहब जल्दी करो, कैपिटल अकाउंट। सर आज ना हम सोच के आए हैं, खत्म कर डालेंगे। ए बी सी डी टे 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 टे, बोलो ना। टे 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 नहीं बोलते, पुरानी मूवी बोलते थे ऐसे, मुक्का मार के डिशुम, और ऐसे कोई बात हो टे टे टे। अब नहीं बोलते ना ऐसे। छोटे होते वो कह रही मैं बोलती थी, वो कह रही है, कहती है हमारे राजा केड़ी गांव में बोलते थे छोटे होते ऐसे, टे टे टे। ए बी सी डी आगे। मेरे को भी धन्यवाद बोलो, मैं भी आपके गांव को विकसित करने में पूरा योगदान दे रहा हूं। डेवलपमेंट मींस बैलेंस शीट,
बैंक। ये कहेगी घर जाते ही ये वीडियो दिखाऊंगी मैं, हमारा गांव डेवलप हो गया। बैंक। चलो बच्चों करो शुरू। चलो जी करो शुरू, जी करो शुरू। सीए साहब मैं नहीं जानता कुछ भी आपको, आप मुझे बताएंगे और मैं काम करूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे बताएंगे और मैं काम करूंगा। जल्दी बताओ। हाँ जी। क्या फिर बोलो ना, ऐसे क्या बैठ गए हो? मैं करूंगा क्वेश्चन। अब मैंने कुछ नहीं करना, आप बताओगे क्या करना है। हाँ तो चुप बैठ गए, मैं कह रहा हूं हाँ जी बैठे आराम से। मुझे गुस्सा आ गया ना, पता है ना मेरे गुस्से का आपको। रेशो ओल्ड और न्यू, ए बी सी डी, बताओ ओल्ड रेशो न्यू रेशो। 10, 10/20, 6/20, 4/20। नई रेशो 2/5, 2/5। बी जा रहा है ना? कोई डाउट है बच्चों? अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, हीरे बच्चे क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ गुडविल कितनी है। गुडविल पहले कंसेप्ट के बाद दूसरा कंसेप्ट है गुडविल। बैलेंस शीट में तो है नहीं, बैलेंस शीट के बाहर प्रेजेंट होती है 1 लाख रुपए की। तो ए बी सी डी गुडविल, पहले ओल्ड रेशियो में 50,000, 30,000, 20,000। अब न्यू रेशियो में गुडविल बोलो बच्चों। 40,000, 40,000, 20,000। ए को घाटा, बी को घाटा, सी को फायदा, डी को फायदा। सी डी टू ए टू बी। सी 20,000, डी 20,000, ए 10,000 और बी 30,000। कोई डाउट है किसी को? ये गुडविल की एंट्री हुई। अब आगे चले एक बार, ये हो गया अपीयर नहीं करनी बुक्स में, रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म में, यहां तक तो समझ में आ गई आपको मेरी बात। अब आगे बताओ जरा जल्दी ध्यान से गुडविल के बारे में सोच के बताओ, गुडविल के बारे में आगे क्या होगा। कोई कैश लाया या लेकर गया। एक तो वो कह रहा है पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करना है, रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। और कोई कैश की मुझे कुछ लग नहीं रहा कोई कैश लाया या लेके गया है, देख लेंगे फिर भी, चलो कोई बात नहीं, इसी एंट्री को फीड कर दे। सी डी डेबिट टू ए एंड बी, सी और डी में 20,000 रुपए। बाय सी एंड डी, ए एंड बी में कितने कितने हजार थे? 10,000 और 10,000 और 30,000, 10,000 और 30,000, ये हो गई। कोई डाउट किसी को? अब गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रीशिएट बाय, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी घट गई है। बिल्डिंग 2% घट गई है, 2 घटी थी 5 घटी थी 5, बिल्डिंग 5% घट गई है। टू बिल्डिंग 10,000 और बैलेंस शीट में बिल्डिंग 10,000 से कम। मुझे नहीं लग रहा कुछ भी मुश्किल है यार, आगे चलो ध्यान से। प्लांट एंड मशीनरी 20% घटी थी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी घट गई है? 26,000 रुपए की। तो प्लांट एंड मशीनरी 26,000 रुपए की घट गई है। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर 15,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की हो गई है, पहले कितने की इन्वेस्टमेंट? 12 की। कितने की बढ़ गई? 3 की। तो पहले तो 3 जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, टू इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी सॉरी मजाक कर रहा था, बाय इन्वेस्टमेंट। मतलब आज कुछ है नहीं काम मेरे पास फालतू, मुझे पता है आप मुझे आज बोलने भी नहीं देंगे।
इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए की बढ़ गई है। एक बात और लिखी हुई है, 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ले गया पार्टनर, एंट्री बताना क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, गधे कहीं के इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दो टू इन्वेस्टमेंट। बी लेकर गया 15,000 रुपए की, और इधर से इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की कम कर दो। यही बनेगी ना एंट्री? कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसी छोटी मोटी बात बीच में कभी भी आ सकती है। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू मेड ऑन ट्रेड रिसेबल टू कवर द डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने हैं? ये एक 139 का 20%। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,800। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,800। कैसा लग रहा है बच्चों आपको? हो गया ये भी? आपको मैं क्या बताऊं, हीरे हो आप, हीरे। मतलब कई बातों में खुद हैरान हो जाता हूं। रिवैल्यूएशन हो गया, बंद करो बंद करो रिवैल्यूएशन को। लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में, बाय लॉस 60,800। इस लॉस को डिवाइड करें ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, मुश्किल लग रहा है अब आपको चैप्टर? मैं चाहता ये हूं कि आपको ऐसा लगे चैप्टर गया सर ये तो। आगे 30,400 के बाद 18,240, आगे 18,240 के बाद 12,160 हो गए यहां तक। ये रिवैल्यूएशन भी हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद रिजर्व, पहले मैंने तो कर दिया जी, मैंने ट्रांसफर कर चुका हूं। अब इसके बाद मेरा अगला कंसेप्ट क्या है? रिजर्व। रिजर्व के बारे में देखो, रिजर्व है 20,000 रुपए के, तो चलो बाय रिजर्व 20,000 रुपए के, डिवाइड करो तीनों में, ओल्ड रेशियो के अंदर 10,000, 6,000, 4,000 रिजर्व। कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल है, कैपिटल है 80, 20, 30, 80,000, 20,000 और 30,000। हो गई ये भी। आगे चलो, इसके बाद कैपिटल भी हो गई। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट जीएलपी, है ही नहीं, आ ही नहीं रहा जीएलपी, पता नहीं क्या हो गया, जीएलपी आ ही नहीं रहा। चलो आगे, जीएलपी के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ, नई फर्म की कैपिटल 2 लाख रुपए होनी चाहिए, तो नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए नई रेशियो में डिवाइड कर दो। और वैसे भी अगर ये ना लिखता ना, तो यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट दिख रही थी, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी। 1 लाख सिर्फ 80,000, 80,000, 80,000, 40,000। ये नई कैपिटल होनी चाहिए, यही है ना? नई कैपिटल होनी चाहिए ए सी डी 80, 80 और 40, बस यही बात है। वो तो बाकी टू कैश बाय कैश हो ही जाएगा, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं बचा। नहीं ना, टू कैश बाय कैश करो। जो ये बी है इसको तो लोन में ट्रांसफर करेंगे, बी को तो लोन अकाउंट, बी को फटाफट पहले बी को करो टैली, फटाफट बी का लोन में 50 और 56,000 माइनस दिस 50 और 56 माइनस करो, और लोन में बताओ कितना पैसा आएगा? कितना? 3760। ये तो लोन में चला गया, लोन ऑफ बी 22,760। अब आगे चलें, बाय कैश टू कैश करते हैं। 80, 30, 700 बाय कैश आएगा। बाय कैश ए का तो यही आ रहा है 8, 1,10,400। इधर भी 1,10,400, तो 20, 1 लाख चला गया, 10,000,
10,400। ठीक है, तो मेरे पास कैश आ गया 10,400। तो बैंक में टू, क्या नाम है इसका, ए, हाँ 10,400 लेकर आया वो कैश। कोई डाउट तो नहीं आता। अब बी में देखो, बी तो चला ही गया। सी में 34 है, इस साइड ज्यादा है, 1,12,160 बन रहा है इस साइड। इस साइड कितना, 34,000 है, बताना कितना आएगा। 12,160 कितना आया बच्चों, 78,160 ये कैश में टू सी लेकर आया 78,160। और ये तो लेकर ही आएगा 60,000। टू डी 60,000। कोई डाउट है यहां तक? ये कैश लेकर आ गए। अपनी कोई बात रहेगी तो देख लो, बस एक ही बात रहेगी, जो पैसे आएंगे उसे बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करनी है, ये बात लिखा है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इसके अंदर बैलेंस शीट को जोड़ना शुरू करते हैं। कोई लोन का होगा तो पेमेंट कर देंगे। कोई डाउट है बच्चों? लैंड 10,000 रुपए की है, तो लैंड पे तो कुछ है ही नहीं, तो लैंड 10,000 रुपए की। आगे चलो, लैंड के बाद बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है, 2 लाख में से 10 कम हो गए हैं, 1,90,000 रुपए की। बच्चों मेरी बात समझ में आ तो रही है ना आपको? और स्पीड तो नहीं है ना? प्लांट एंड मशीनरी एक 30 की है, एक 4 की बच गई है। आगे चलो, फर्नीचर 43,000 का है, फर्नीचर 43,000 का है। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए की है, 12 3 15 माइनस 15 नील हो गई है। इन्वेंट्री एक 30 की है, इन्वेंट्री ऐसी के ऐसे रह गई है, एक 30 की है। ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे चलो, इस साइड आ जाओ। कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए के हैं, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए के। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कुछ मुश्किल वाली बातें हैं। ट्रेड बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000 रुपए का है, वो तो बैंक में लिख लो, बाय बैलेंस बीडी 44,000 अपने आप पेमेंट हो जाएगी। और ट्रेड पेबल 170 के हैं, ट्रेड पेबल 170 के है। बैंक का बैलेंस निकाल लो कितना निकलता है, बाय बैलेंस सीडी निकल आएगा 60 70, एक 30, एक 40, एक 40, एक 48, 560 माइनस 44,000, 1,04,560। ठीक है बच्चों, तब भी कर ही देते हम तो। 1,04,560 रुपए हो गए। बैलेंस शीट में लिख दे बैंक। अब बैंक और करवा तो थोड़ा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब तो बैंक का बैलेंस हो गया। ये राजा खेड़ी बड़ा गलत बोल रहा है, बार बार 4 बार बोल लिया इसने गलत। मैं बोलूंगी नहीं अब की बार। ये भी सुन लिया मैंने। तो बोला तो था ना कुछ। ऐसे बच्चे हैं, बस बोलने से बाज नहीं आते। बोलना है इन्होंने, कुछ मर्जी हो जे चाहे। वही मैंने कहावत भी सुनाई थी ये चैप्टर शुरू होने से पहले। आदमी क्या आदत है, बोलना है, कुछ भी बोलूं चाहे। चलें आगे, आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है यार बड़े आसान से क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसा है नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं और आप बड़े दुखी हो इनसे। पता नहीं बचपन कैसा बीता, बचपन की थोड़ी है दिक्कत। आ जाओ, देखो देख के तो कितना डर लगता है ना क्वेश्चन को, है? देख के डर लगता है इतना क्या है। और फिर अब जब अपने वो अपनी धनुधरता बोलते हैं उसे, जिसमें अपने धनु विद्या का आप जब प्रदर्शन करते हैं उसके सामने,
वो कण कण बिखर जाता है उसका। ये क्या हो गया मेरे साथ? करूं शुरू? मैसेज एक्स इज ए पार्टनरशिप फर्म with partner ABC sharing profit and loss 3 to 5. The बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून की बैलेंस शीट दी हुई है। उनके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैपिटल है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल है। आपके पास क्या है? पेन और कॉपी हमारे पास है। चलो, it was mutually agreed that B will retire from the partnership and in its place D was admitted as partner with effect from 1 July. For this purpose the following adjustment are to be made. ये एडजस्टमेंट का हिंदी मीनिंग नहीं मेरे माइंड में आ रहा अभी तक। एडजस्टमेंट को निम्नलिखित नहीं, निम्नलिखित नहीं, फॉलोइंग है वो तो। एडजस्टमेंट का प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा। निम्नलिखित घटनाएं नहीं, घटनाएं भी नहीं, नहीं घटित घटाएं कुछ भी नहीं, ये अपने अपनी बनाई जा रही है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 लाख ड्यू टू द फर्म location advantage, but the same will not appear as assets in the books of the reconstituted firm. Building and plant and machinery are to be valued 90% and 85% respective balance sheet values. Investment are taken over by the retiring partner 25,000 रुपए. Trade receivable considered good only up to 90% of the balance sheet figures. Balance is considered bad. In the reconstituted firm, total capital 3 lakh, which will be contributed by ACD in their profit sharing ratio. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account, prepare revaluation account and capital account. अच्छा हुआ बैलेंस शीट नहीं दी थी। वैसे एक बात बताऊं, पहले तो सेम सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, कोई भी चीज नहीं है इसमें। आ जाओ, कौन सा इलस 6, इलिस्ट्रेशन 6। क्या क्या पूछा उसने? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर सच बताएं, अब पार्टनरशिप पे क्लैरिटी तो है, टेंशन ज्यादा है, पर मतलब ऐसा मुश्किल लग रही है अब। मतलब 12th की तरह ही लग रही होगी ना बिल्कुल। ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसके बाद बैलेंस शीट तो पूछी नहीं, बस नोट नंबर 1 रेशो बताएं जरा, ओल्ड एंड न्यू। ए बी सी डी 3/10, 2/10, 5/10। रिटायर कौन हो रहा है? बी। तो ए सी डी की नई रेशो, ए सी डी की नई रेशो, ये तो पुरानी रेशो होगी। नई रेशो ये रही 3/4/3, 3/7, 3/10, आगे 4/10, 3/10। कोई डाउट है? पक्का ना? लो जी, ये रेशो हो गई। अब गुडविल, सर एक बात बताएं, ऐसा लगने लगे जैसे अब तो घर पे ही बैठे। गुडविल कुछ लगता ही नहीं अब। गुडविल, गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं, बाहर 2 लाख की है। ए बी सी डी गुडविल, 2 लाख रुपए की गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड करें। 60,000, 40,000 एंड 1 लाख। अब इसे नई रेशियो में डिवाइड करें। नई रेशियो है 3/4/3, जल्द से जल्द डिवाइड करें 3/4/3 में। 3/4/3 में डिवाइड करें। 60,000, 80,000, बी को तो मिल ही नहीं, 60, 80 और 60। चलो, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, इसको 40,000 का घाटा, इसको 20,000 का घाटा, इसको 60,000 का फायदा। एंट्री बनाएं, क्या बनाओगे? डी अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। 60,000 रुपए को डिवाइड करें 40 और 20। कोई डाउट है किसी को? तो इसमें और वो कैश लाया ले जाएगी तो कोई एंट्री है ही नहीं है। तो बी सी को क्रेडिट करना है, डी को डेबिट करना है। टू बी टू सी, पहले तो डी को ही क्रेडिट करूं, डेबिट करूं 40 20।
बाय डी, बी में 40, सी में 20,000 और हो गया। कोई डाउट है यहां तक किसी को? अब अगला कंसेप्ट गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन। ऐसा लग नहीं रहा कुछ कि क्या टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ बैठ के, एक ही बात को कंसेप्ट ही रटवाने वाली बात हो रही है। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड 90% एंड 85% रिस्पेक्टिव ऑन बैलेंस शीट वैल्यू। बिल्डिंग पहले रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग बताओ कितनी हो गई है। टू बिल्डिंग कितने रुपए? 30,000 की कम हो गई। चलो बैलेंस शीट नहीं बनानी। बिल्डिंग के बाद टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी कम हो गई है? 15% कम हो गई है प्लांट एंड मशीनरी। 380 का 15%। चलो बैलेंस शीट नहीं बनानी। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर 25,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट है कितने की? 22 की, तो 3,000 की बढ़ गई है बाय इन्वेस्टमेंट। चलो बैलेंस शीट नहीं बनानी। इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले लिया 25,000 रुपए की, तो बी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बी के अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए और बैलेंस शीट में चलो बनानी नहीं है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? आसान नहीं है यार। ट्रेड रिसेबल कंसिडर 90% ऑफ द बैलेंस शीट फिगर। बैलेंस वाज बेड, डेटर्स है जो 13,900 रुपए के बेड है, 10% बेड है ना, टू बेड डेट्स। $13,900 हो गई कहानी खत्म। रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन खत्म हो गया तो जल्दी से जल्दी बंद करें और लॉस निकाल दो। तो 60, 70, 90,900 ये आ रहा है ना, 900 बाय लॉस। जल्दी से 87,900 के लॉस को डिवाइड करें टू रिवैल्यूएशन। 87,900 को डिवाइड करें ओल्ड रेशियो में 3:5। 26,370 आगे 17,580 43,950 यही आ रहा है क्या बच्चों? चेक कर लेना, लॉस आना यही चाहिए। ठीक है, रिवैल्यूएशन खत्म हुआ कंसेप्ट। इसके बाद किसकी बारी? रिजर्व की। तो चले रिजर्व पे। बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, खाली कैपिटल है। बाय बैलेंस बीडी 1,04,000, 76,000 आगे 1,40,000। ओके चलो जी, हो गया रिजर्व भी। रिजर्व के बाद जेएलपी है ही नहीं, जेएलपी है ही नहीं। जेएलपी के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट, हाँ 3 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए, तो नोट नंबर 3 कैपिटल एडजस्टमेंट। फर्म कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए। किस किस की होनी चाहिए? ए सी डी बताना। न्यू रेशियो कैपिटल 90,000, 1,20,000, 90,000। बोलो बच्चों, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम चल रहा है यार? कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी कितना आएगा? 90,000, 1,20,000 और 90,000। सॉरी, उसमें से बी का तो जगह ही छोड़नी थी, लोन में डालना है 1,20। ठीक है चलो जी, बंद करो। बी को तो लोन में डालो, बाकी जो कैश लाएगा या लेके जाएगा देख लेंगे। लोन कितना लोन आ रहा है बी का? 70, 30, 100, 1,11,000, 1,16,000 आ रहा है। ये 1,16 का टोटल आ गया। अब 1,16 में से ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 73,440, 420 है। चलो जी, ये तो लोन में बैलेंस शीट बना नहीं रहा। बाय कैश टू कैश, कोई कैश लाए या लेकर जाए। 90 और ये लेके आएगा 1,10,000, 1,10,000, 1,16,370,
देख नहीं आ रहा, 1,16,370, 4 चले गए, 1 लाख चले गए, 12,000। बैलेंस शीट में जाओ, कैश में ऐड कर दो जो बनानी नहीं है। 1,20 और 40, 1,60, ठीक है ये आएगा 1,63,950, 1,63,950, यहाँ 1,60 है, 3,950, ये 90, 1,10, 1,50, यहाँ पे 1,50, यहाँ पे 1,50। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको बड़ी ज्यादा परेशानी है इसके अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मजे ले रहे हैं आपके, और कर कुछ नहीं रहे हम लोग। आपको लगता नहीं ऐसा कि कुछ ज्यादा ही मजे लिए जा रहे हैं आपके? सर हम क्या बताएं, हमारे जो मजे लिए जा रहे हैं ना, आपको बता नहीं सकते। बस मैं कोई मजे नहीं ले रहा, मजे तो आपके बचपन में मैडम ने लिए बिठा के। पता नहीं क्या करवाया 6 महीने के अंदर पार्टनरशिप ने बिठाई, किया क्या ये नहीं समझ में आई। याद है आपको वो दिन? और ये देखो, मैं कोई फालतू बातें नहीं कर, देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैपिटल रिकंसिडर रेशियो का मैं अलग कंसेप्ट बना दिया, अपने कोई दिक्कत ही नहीं। कोई जेल पे लिखा हुआ आ गया है, पढ़ रखा है सब तुमने। आ जाओ 11 मेरी मर्जी, मैं जोन सा क्वेश्चन मर्जी कराऊं, मेरी मर्जी। रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3. आपको क्या लगता है मैं जानबूझ के ऊपर नीचे करता हूं क्या? नहीं, मैं आपके लेवल के हिसाब से आपको उठाना शुरू करता हूं। रेड व्हाइट एंड ब्लैक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3. दे टुक आउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 2016 50,000 रुपए, ए प्रीमियम 3,000 रुपए बीइंग पेड एनुअली ऑन 10 जून। आप 10 जून को हर साल 3,000 रुपए देंगे, आपकी पॉलिसी अमाउंट 50,000 रुपए होगी। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर 2016 को जब दिए तब तो नील वैल्यू थी, 2017 में 900 रुपए हो गई, 2018 में 2,000 रुपए हो गई, 2019 में 3,600 रुपए वैल्यू हो गई। बढ़ती जाएगी ना ये तो, जैसे पे करते जाएंगे हम आगे। ब्लैक रिटायर ऑन 15 अप्रैल, ब्लैक बेचारा चला गया। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड मतलब क्या एज्यूम करना है? एक्सपेंस। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? तो चलो कैसे करेंगे, अगर हम एक्सपेंस एज्यूम करते हो तो कैसे करेंगे? कौन रिटायर हुआ यहां पर? ब्लैक रिटायर हुआ 15 अप्रैल 2020 को। पहले आ जाओ इलिस्ट्रेशन 7, खर्चा मानना है ना, जेएलपी अकाउंट बनाते हैं। पहला साल कौन सा है इसका? 2016 का जून, नहीं 10 जून है 2016 की, 10 जून 2016। जेएलपी पे की टू बैंक, कितने रुपए? 3,000। सारे के सारे को क्या मान लिया आपने? खर्चा। 31 दिसंबर को बाय पी एंड एल अकाउंट 3,000। क्या बनाऊं इसका? फिर अगला साल आया 10 जून 17, टू बैंक 3,000। सारे के सारे को क्या मान लिया आपने? खर्चा। फिर अगला साल आया 17 के बाद 18, 10 जून 18। फिर मैंने पे किए 3,000 रुपए, सारे के सारे को खर्चा मान लिया। फिर आया 2019, रिटायर कब हुआ वो? अप्रैल 20 में। 19 को मैंने फिर पैसे दिए 3,000 बाय पी एंड एल अकाउंट 3,000। ये चलता जा रहा था। अचानक वो रिटायर हो गया अगले साल, जून से पहले ही हो गया ना, अगर जून के बाद तो 3,000 और पे कर दिए होते तो मुझे क्या पैसे मिलेंगे जेएलपी अकाउंट में? क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी बाय बैंक। कितने पैसे मिलेंगे? सरेंडर वैल्यू 2 जन की 3,600 रुपए।
और ये बांट लेंगे पार्टनर्स। टू जीएलपी अकाउंट डेबिट टू रेड, टू ब्लैक, टू व्हाइट। 3600 रुपए रेड व्हाइट एंड ब्लैक बांट डालेंगे 10 अप्रैल में। कितने? 15 अप्रैल में। 3600 रुपए ओल्ड रेशियो में 5 दो, 1800, 1800 और 1800, फिर उसके बाद 1080, 720। क्या मुश्किल लगा ये क्वेश्चन? ये तो बेकार में आपके मजे लिए जा रहे हैं, आपको और इससे ज्यादा मजे क्या दिन लेंगे ये आपके। चले 11 के बाद आ गया 11 जीएलपी अकाउंट। ये वैसे ही बना के दे रखा था आपको ताकि आपको नॉलेज आ जाए जीएलपी की। एक्सपेंस मानते हैं तो क्या होता है। आ जाओ 8। चलो छोड़ो, यही मैं एक काम करता हूं, ऐसे नहीं कराता 8। छोड़ो 8 नहीं करते। आप पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, सुनने तो दो। अगर मैं यही क्वेश्चन ले लूं और इसे खर्चा ना मानूं तो कैसे करेंगे? एसएस मानेंगे? आओ तो सही, एक बार करते हैं। आ जाओ जीएलपी अकाउंट। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, जीएलपी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को एसएस मानता तो क्या करता। अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ जेएलपी अकाउंट बनाएं आप और मुझसे बात ना करें बस। जो मेरे गुस्से में, मुझे गुस्सा, मेरा पता है ना कितना गुस्सेवार रूप है मेरा। 2016 जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए की जेएलपी दी? 3000 रुपए की। पहले साल कोई सरेंडर वैल्यू है? नहीं। सारा का सारा कहां चला जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में 3000। दूसरे साल पे किया टू बैंक 3000। क्या कोई सरेंडर वैल्यू है? बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए? सरेंडर वैल्यू थी तो सही, कितनी थी? 900 रुपए। तो यहां पे ये 900 आते और बाय पी एंड एल अकाउंट 2100 रुपए। ये कितना तेज बच्चा हमारे यहां बैठा हुआ, 3000 में से 900 घटा के देख रहा है कि 2100 आता भी है कि नहीं आता। तीन। कोई डाउट है किसी को? मैं भी हैरान, मैंने कहा इतना इंटेलिजेंट बच्चा कैसे, लगता है बादाम आज खा के नहीं आया। टू बैंक, मूर्ख कदे कहीं के। टू बैलेंस बीडी 900, टू बैंक 3000, बाय बैलेंस सीडी कितना बैलेंस बच गया? 2000, बाय पी एंड एल अकाउंट 3900 माइनस 2000, 1900 रुपए पी एंड एल में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बनाते हम खाते। 2019 आता, टू बैलेंस बीडी 2000, टू बैंक कितने पे किए? 3000, बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी वैल्यू कितनी बची हुई है? 3600। तो ये 5000 होता और ये 5000 होता और ये 3600 आ जाता। कितना करते आप? 2400, 1400 आएगा। फिर 2020 आता, आप कहते टू बैलेंस बीडी कितना कहते? 3600। पेमेंट तो अभी की ही नहीं थी, उससे पहले ही पैसे मिल जाते। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी बाय बैंक 3600। अच्छा, अगर बैंक से 4000 मिलते तो यहां 4 आता, दो बाकी 400 रुपए बढ़ जाता। नहीं समझ में आ रही? मान लो मुझे वो कहते हैं कि वैसे तो 3600 की मैंने लिख रखी है वैल्यू, वो कहते हैं कि जब रिटायर हुआ तब 5000 रुपए मिले, तो मैं बैंक में कितने लिखता? 5, बाकी कितना बच जाता? 1400। वो क्या कर देता? डिवाइड। यही तो है वो। ये तो पूरे के पूरे पैसे मिले इसलिए खत्म। कैसा लगा आपको? इलस 8 आपने कर लिया, ये इलस 8 ही था। अच्छा, जानबूझ के हमें धोखा।
बेटे आपको लगता है मैं आपको धोखा दे सकता हूं? सर यकीन नाम की चीज तो आपने तोड़ डाली है हमारे ऊपर से। आओ बेटे आओ, इलस 9। आज आप ना धुआंधार बैटिंग कर रहे हो, धुआंधार बैटिंग। आपको पता है आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हो। इलस 9, A, B, C are in partnership sharing profit and loss at the ratio 5:3:2. The balance sheet of the firm as on 31/12 was as follow: sundry fixed assets, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, जीएलपी, जीएलपी कोई बात नहीं, बैंक, कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल। ऑन एक ए वांट्स टू रिटायर, बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यू। जेएलपी वाज टेकन ऑन 1/4 फॉर 1,00,000 एंड इट्स सरेंडर वैल्यू ऑन 31/12। घबराने की जरूरत नहीं होती। फॉर द पर्पज ऑफ ए रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज फॉर 1,00,000, sundry fixed assets was revalued इतने रुपए, but B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge the 50% of the A claim, to make the bank balance 25,000 रुपए and to make their capital proportionate. क्वेश्चन है जबरदस्त। अब आपको पता है क्वेश्चन पढ़ने में ही नहीं समझ में आया, सच बताऊं तो समझ में ही नहीं आया हो क्या गया, ये पढ़ क्या दिया। और मैं सच बताऊं करना क्या है, गोली चलानी है। अपने इन्होंने पूछा क्या है, जर्नल एंट्रियां, बस अपने कंसेप्ट से मत पलट जाना। वो इतने अच्छे हैं आपके, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। जर्नल, हां अगर आप कंसेप्ट को छोड़ गए तो ये तो साथ को साथ होता है। आप कंसेप्ट को छोड़ो, कंसेप्ट आपको छोड़ देगा। हाँ बेटे ऐसा ही है, बस मेरी बातों को प्रवचन समझते हैं मूर्ख। नोट नंबर 1, रेशो। आप ओल्ड और न्यू रेशो की व्यवस्था करो। पहले एबीसी थे 5-3-2, 5-3-2, फिर ए चला गया, बी और सी रह गए 2:1। रेशो के बाद दूसरे घर चलो गुडविल, जैसे होते हैं ना, इसके दूसरे नक्षत्र ग्रह में गुडविल को बिठाओ, ऐसे बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते नहीं ऐसे कुंडली देखने वाले, इसके दूसरे ग्रह में गुडविल को बिठाओ। अच्छा गुडविल, अच्छा मेरे मंत्र तो बेटे आप पूछो मत बस। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड 1,00,000 रुपए, गुडविल 1,00,000 रुपए की। 5×8=10, 50,000, 30,000 और 20,000। अब गुडविल को नई रेशो में डिवाइड किया जाए 2:1 में, ये तो बड़ी गंदी आएगी। तो गंदी आती तो बतानी तो पड़ेगी, गंदी आ रही है क्या मतलब है? ओहो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आप। 66,000 और ये 33,333, इतना तो मैं भी जानता हूं। वो क्या, तुम तो कैलकुलेटर में लग गए थे, चालू हो गए थे। अपनी नहीं कहते ये तो आना ही था, ये कर लेते उस टाइम तो कैलकुलेटर उठा लिया था 1 मिनट में। शस्त्र का उपयोग तभी करना चाहिए जब दुश्मन भारी हो। लो जी, बी सी डेबिट टू ए, बी सी टू ए। जर्नल एंट्री मेन सॉल्यूशन में पूछी गई है मूर्ख। 36,667 और 13,333। कितना आ गया ये? 50,000, 50,000 है ना? कैसा लग रहा है आपको? दुष्टो
कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं तो वर्किंग नोट में तो जाना ही होगा। सर आप ना एक बात बताओ, हमें ना गंदा लगती है एक बात आपकी। क्या बात आपको मेरी गंदी लगती है? सर आप जो गुस्से में मूर्ख कहते हो ना, हमारा खून खोल उठता है। हे दुष्टों, जब आपका खून खोल उठता है तो फिर गलती क्यों करते हो? कहा करो ना अब गलती होके दिखाए। बीसी डेबिट करने है ना, नहीं बीसी डेबिट करने है ना, बी और सी टू ए। कितने रुपए? 36,667 और 13,333 बाय बी बाय सी ए में 36,667, 13,333। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहानी तो हो गई हमारी। कहां पहुंच गए थे हम? मंत्र भूल गया मैं, याद करो। रिवैल्यूएशन, मंत्र भूल गया था मैं, रिवैल्यूएशन पे आ गए थे। हाँ लो, क्वेश्चन तो 2 बार देखो आप हैं। अरे कौन सी बुक में, कौन सी बुक में क्या कैपिटल? अगर मेरा हाथ उठ गया ना, चलो अपना अगला कंसेप्ट देखो। ये क्वेश्चन में टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन मैं कंसेप्ट पे चलूंगा तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी तो नहीं कर रहे। रिवैल्यूएशन, ए रिटायर्ड गुडविल 1 लाख रुपए, ये तो हो गया। सनरी फिक्स एसेट्स वाज रिवैल्यूड 1,10। एसेट्स बढ़ रही हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इकट्ठा 30 का प्रॉफिट एक तरफ लिख लेता हूं, पहले प्रॉफिट निकाल लेता हूं वर्किंग नोट में, ठीक है ना? याद है ना, वो बढ़ानी नहीं है वैल्यू। रिवैल्यूएशन कितनी बढ़ गई है? ये फिक्स एसेट्स 30,000 रुपए की बढ़ गई है, प्रॉफिट हो गया। आगे, बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो द सच इंक्रीज ऑफ एसेट्स इन बैलेंस शीट। गधा कहीं का, जब थी एक, वैसे भी दिमाग खराब कर रहा था। हाँ? रिवैल्यूएशन फिक्स एसेट 30,000 रुपए की। चलो मैं भी बड़ा तेज हूं, देखो अब। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, बी सी टू रिवैल्यूएशन। ओ ये कौन सी एंट्री मारी सर आपने? दिल में बजी घंटियां टन टन टन। समझ में आई है? इस नए टॉपिक ने, मैंने भी जबरदस्त एंट्री मारी। मेरे को पता नहीं तो क्या करना पड़ता, पहले ओल्ड में फिर न्यू में मैं करता। मैंने कहा ले तुझे भी मैं बताता हूं। बोलो ना, बोलो। कंसेप्ट ने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। 5, 3, 2, जल्दी डिवाइड करो। 15,000। बेचारा राजा खेड़ी वाला तो बेचारा रुक रुक के बताता है कि गलत ना हो जाए। 20 नई रेशियो में डिवाइड करो। 20,000। इसको जल्दी से जल्दी कैपिटल अकाउंट में फीड कर डाला जाए। टू रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन। सर हमने आज तक नहीं देखा दोनों जगह रिवैल्यूएशन। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम 15,9,6 है। ऐसा कब देखा तुमने? 9,6। आगे चलो, 20,10। अगला कंसेप्ट रिजर्व। देखो मैं बड़े आराम से लगा हूं, देखो मैं तो जो जो लाइन होते जा रहा है उसको अंडरलाइन करता जा रहा हूं और अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। देखो अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे देखने में कितना मुश्किल लग रहा था। रिजर्व है ही नहीं, कैपिटल है। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए है? 50, 40, 30। 50,000, 40,000 और 30,000 रिजर्व हो गया। वैसे तो मैं आगे चलो, अगला कंसेप्ट जेएलपी। जेएलपी पता नहीं, जेएलपी पॉलिसी लिखी हुई है बैलेंस शीट में। व्हाट व्हाट इज मीन? हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, घबराने की बात है क्या, पढ़ लेते हैं, डरा रहा है। जेएलपी वाज टेकन ऑन एक फॉर 1 लाख
एंड इट्स सरेंडर वैल्यू वाज 25,000। अच्छा, सरेंडर वैल्यू कितनी है? 25। तो सरेंडर वैल्यू मिलनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 25, ठीक है ना? और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलो 5,000। तो चले। और अगर मैं पॉलिसी ना तोड़वाऊं तो? हाँ, पॉलिसी ना तोड़वाऊं तो, एडजस्टेड करूं तो 5,000 रुपए को खाली डिवाइड कर देंगे बस, और बैलेंस शीट में जेएलपी यूं की यूं रहेगी। मैं देखूं जो इसने कर रखा वही हम करेंगे, तोड़वाएं या ना तोड़वाएं। बैलेंस शीट कहां है? गेनिंग कैपिटल ना, ऐसे पता चलता है। ओ मूर्खो, दोस्तों देखने तो दो, मैं आपको बता। ओ मूर्खो, आंसर देख के लिखवा दूंगा कि यही करना है जो बुक वाला करेगा। ऐसे गधे हैं, देखने भी नहीं दे रहे। जेएलपी ना, तुड़वा नहीं रखी, एडजस्ट की हुई है। अब हम भी क्या किया करेंगे? एडजस्ट किया करेंगे। मैंने कहा ना जी, हमारे देवता हैं, ये जो करेंगे हम वही करेंगे। इनको जो पसंद हो हम वही बात कहेंगे। ये दिन को रात कहें तो हम रात कहेंगे। एडजस्ट करेंगे क्योंकि बुक वाले ने एडजस्ट की है। जो हमारा स्टडी मेट कहता है वो हमारा देवता है। अपने कुल गुरु, आप करके आ जाओ कैश, अपने कुल गुरु की बात नहीं मानोगे। चलो चलें, चलो फिर जेएलपी। जेएलपी पहले ए बी सी ओल्ड रेशियो में, 5,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करें। पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड करें। 2500, 1500, 1,000। ये सही बताना, गलत मत बता देना, वरना पता है ना मेरा। न्यू। अब नई रेशियो में डिवाइड करें। नई रेशियो में डिवाइड करें। 3,000 और 2,000 आएगा, फिर 23,000 कहां से आ जाएगा? राजा खेड़ी क्या हो गया तुझे? 3,000 टू द 5,000 ही तो टोटल बनेगा। अच्छा, 33,333, 16,667, 1667, 667। और इसको कितने का फायदा? 1,833। एंट्री BC2A। राजा खेड़ी कहते ये क्या मतलब हुआ? सर ये राजा खेड़ी होता क्या है? एक गांव का नाम है BC है, और जर्नल में बनानी है। फिर ये राजा खेड़ी ने दुखी कर लिया है। BC2A, ए में तो 5,000 है, BC में मैं एक काम करता हूं, कितना कितना था? 6,31833 कर लेता हूं ना मैं। 667, यहाँ 2,500 था। ये सब राजा खेड़ी की वजह से हुआ। अब मैं कोई नाम नहीं लूंगा, नजर लगी है उसकी। इस एंट्री को फीड करें BC2A। 2A कितना आएगा? 86,833। सी में 667 बाय बी बाय सी, 8333,667। देखना, अब क्या मुश्किल लगा आपको? ये कोई आसान सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता भी बहुत बड़ी टफ वाली बात है। अब आगे, आल्सो दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश। वो नेसेसरी कैश लेकर आएंगे। कितना पता नहीं। टू डिस्चार्ज 50% ऑफ ए क्लेम। एक एक क्लेम की पेमेंट करने के लिए कितना कितना लाएंगे? ये तो मैं निकाल सकता हूं 50% पेमेंट कितनी बनेगी उसकी, लेकिन इसमें बी कितना लाएगा, सी कितना लाएगा? कह रहे नेसेसरी लाएंगे। मेरे को तो यहीं से समझ में आ गई थी, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट।
बोलो गधो। हे गधों के देवताओं, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं कुछ यूं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैं कह रहा हूं दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश। कितना कैश? टू डिस्चार्ज 50% ऑफ ए क्लेम। यहीं तक समझ में आ गई थी कि कैपिटल एडजस्टमेंट है। ओके, अब आगे। टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000, कि बैंक बैलेंस 25,000 हो जाए। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, और उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। यहां से ही पता चल गया कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब मुद्दा ये कैसी कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहले तो एक काम करो, इसको 50% कितने बनते हैं इसके पैसे? क्या कह रहे हो? आ जाओ। आप सबसे पहले तो ये बताओ इसके 50% पैसे बनते कितने हैं? टू लोन टू कैश, टोटल मानना ए का कितना बनता है? वन लाख टोटल, 1,17,500। आधा कैश आधा लोन। 58,750, 58,750, 117,500। पहले तो एक काम करो, इसकी एंट्री बना लो। ए अकाउंट डेबिट टू लोन टू कैश। ए अकाउंट डेबिट टू लोन टू कैश कितने रुपए है? 117,500। कितना करना है? 58,750, 58,750। मैं ध्यान से आपका ध्यान कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जरा मेरी बात को समझिए। इसमें कुछ लिखा है कि फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। हम कभी भी ये अज्यूम नहीं करते, कुछ ना लिखा हो, कि हम पहले से घट जाए। जो हमारी अभी बैलेंस शीट दे रखी है इससे तो कम से कम ना घटे। हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं। बोलो, अगर मैं यहां से सोच के देखूं तो मेरी अभी तक नेट एसेट्स इतने रुपए की है, हाँ या ना? कितने रुपए की हो गई है? 1,20,000 रुपए की मेरी नेट एसेट्स हो गई अभी तक। 1,90, ये 1,90, 1,20 तो हो गई मेरी, तब ये है। इसमें मैं 1,90 में से ये 70 लेस करूंगा तो 1,20 ही आएगा ना? 1,20 ही आएगा, 1,20। चलो देखते हैं मैं क्या चाहता हूं। मेरी आराम से बात समझो। चाहे तो आप दो तरीके इसको निकालने के, मैं पहले बता दूं। मेरे पास 1,20,000 रुपए की एसेट्स तो होनी चाहिए, नेट एसेट्स, हाँ या ना? अभी आप समझो, जो बी है, ए है, वो इसमें से सारे पैसे नहीं निकाल रहा। ए ने आधे पैसे निकाले हैं, आधा लोन में रख दिया है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 1,20 की जो मेरी एसेट्स है, इसमें अभी 58,750 रुपए लोन भी हो गया है। बोलो, कितनी बच गई मेरी? 61,250। और मैं ये चाहता हूं, जो मैंने अभी नेट 1,20 उठाया है उसके अंदर बैंक 10,000 रुपए है। मैं ये चाहता हूं ये बैंक भी 25,000 हो जाए, मतलब 15,000 रुपए और बढ़ जाए। 0,5267, 76,250 रुपए नई कैपिटल होनी चाहिए। एक रास्ता तो ये है निकालने का, दूसरा रास्ता आप ये कर सकते हैं। मैं दोनों रास्ते करके दिखाऊंगा, मैं भी कॉपी पे करके दिखाता हूं आपको। 1,90,000 रुपए के एसेट्स है मेरे पास, 40,000 का लोन है और 30,000 रुपए के ट्रेड पेबल है। नई बैलेंस शीट में 58,000
250 था ना, 750 का लोन भी है। ठीक है भाई, 190 की एसेट्स है, 40 की ये बैंक लोन है, ट्रेड पेबल है, और नई बैलेंस शीट में यहां पे बी का लोन भी है। बोलो। और मैं चाहता हूं ये 25 हो जाए, 15 और बढ़ जाए। ये 10 है ना, क्योंकि मैंने 190 में कितना जोड़ा है, 10। मुझे चाहिए कितना, 25। ये जोड़ लो तो 76,250 आ गया। इतनी मुझे नई कैपिटल चाहिए बी और सी की। मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूं आपको, दोनों तरह से ही हम कॉपी पे लिखते हैं। आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट। अब नई बैलेंस शीट के हिसाब से देखनी होती है ना मुझे, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। ये बैलेंस शीट में ये चेंज नहीं होना, ये चेंज नहीं होना, ये चेंज नहीं होना, ये चेंज नहीं होना। आप कह रहे हो ये 15,000 रुपए बढ़ जाएं, यहां पे एक लोन आ जाए, तो नई बैलेंस शीट के हिसाब से नेट एसेट्स निकाल रहा हूं मैं, और बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनाने के लिए कह नहीं रखी। आ जाओ एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट। एक तरीका, कैपिटल उठा लो, इनकी कितनी है, नई कैपिटल उठानी थी वैसे तो पुराने हिसाब से ये 120 नेट एसेट्स, 120 प्लस कैश और चाहिए आपको 15, 135 चाहिए। लेकिन अभी इसके अंदर से पार्टनर लोन के रूप में 58,750 रुपए छोड़ के जा रहा है। कितना आ गया, कितना, इतने रुपए की एसेट्स चाहिए। या फिर मैं दूसरा तरीका निकाल सकता हूं, मैं टोटल एसेट्स ले लूं 190 प्लस कैश और चाहिए 15, टोटल हो गया 25, जिसमें से माइनस कर दूं, क्या क्या माइनस कर दूं, लोन, ट्रेड पेबल, और क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बैंक लोन, 40, 30 और लोन कितना है 58,750। ये भी वही आएगा 76,250। घुमा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। आपको थोड़ा सा मुझे लगता है ये टफ लग सकता है। अब ये नई रेशो में डिवाइड होगा। नई रेशो क्या है बी और सी की, बी और सी कैपिटल ये होनी चाहिए, बी और सी की कैपिटल ये होनी चाहिए 2:1। कितना आएगा ये, 2:1 के हिसाब से कितनी कैपिटल बनती है, 50,833 और 25,417। तो कैश कितना लाएंगे, तो कैश ही लिखा हुआ कितना लाएंगे, 76,250 बन के 50, ठीक है, 25,417। ये कैपिटल अकाउंट में लिख दो, टू बैलेंस सीडी। बी में कितना लिखोगे, 54,000, 50,833। और इसमें कितना लिखोगे, इसमें कितना लिखोगे जल्दी बताओ, 417। जो आएगा टू कैश बाय कैश करो जल्दी, और उसकी एंट्री बनानी है। कौन कितना कैश लेकर जाएगा, लाएगा, लाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से दोनों। 25, 10, 35, 35 और 14, 35 और 14 कितना आ गया बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा यार, तुम तो थका देते हो। कितना टोटल, 1,09,300, 1,09,300। इसका बताओ कैश कितना आएगा, कैश कितना आएगा, 51,333। और इधर ये 300 कैसे कर दिया आपने, 7, 3, 10, 3, 13। इधर भी 3, 3 आ रहा है टोटल में भी, 3, 3, 3 आ रहा होगा टोटल में भी। इधर कितना आ रहा है बच्चों, 49,000,
कहाँ पे, दोबारा बोलना। 60,333, एक टोटल मारने के लिए कह दो, उसमें बिठा देते हैं ये कितना है? कोई डाउट है? इसकी एंट्री बना लो। कैश अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी टू सी कितने रुपए है? 60,333 एंड 13,417 टोटल 70,000 73,750, ये कैश आ गया। यही है ना? लो बच्चों,